मैं भी बाकी एस्पिरेंट की तरह कभी कभी आलसीपन दिखा देती हूँ। हाँ, मुझे भी आलस से आता है। आज मेरी नींद काफ़ी लेट खुली। लगभग 6:30 हो रहा था जब मैं सो कर के उठी, और इस वक्त भी मेरे घर का कोई भी सो के नहीं उठा है। हालांकि मैंने प्लानिंग किया था कि मैं 3 बजे उठूं, पर समय देखते मेरा दिमाग खिसक गया। इतना लेट मेरा नींद खुला आज। कल जब मैं सोई थी तब 12 बज रहा था। फिर मैं बिस्तर में ही उठकर अपना टेबल निकालती हूँ और यहीं पर बैठकर पढ़ने लगती हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आती हूँ, क्योंकि मौसम काफ़ी खुल चुका था और धूप भी था सुनहरा सुनहरा सा। हाँ, तो मैं बिस्तर में लगभग 40 से 50 मिनट पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद फ्रेश होने के लिए बाहर आ जाती हूँ। आंगन में आते ही मैंने देखा मेरे पौधों की हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, तो मैंने सारे पौधों पर पानी डाल दिया और फिर मैं भी फ्रेश हो गई। हालांकि मुझे बिस्तर से उठने का इस वक्त भी बिल्कुल मन नहीं था, पर मैंने सारे आलसीपन को इग्नोर किया और उठना ज़रूरी समझा, क्योंकि अभी बहुत सारे काम पड़े थे और लेट से उठने के बाद ना सारा चीज़ लेट लेट से होने लगता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात और वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मुझे पहले कहना पड़ा है क्योंकि आप लोग कुछ लोग हैं जो पूरी पूरी वीडियो नहीं देखते। खैर, अभी आज मेरी नींद काफ़ी लेट खुली। मैं सोई भी 12 बजे थी और मुझे लगा मैं 3 बजे उठ जाऊंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और देखो कैसी सोंधी सोंधी सी धूप आ चुकी है। होता क्या है ना, मतलब यहाँ पे कोहरा कोहरा पूरा दिन रह रहा है। धूप तो आती है पर 12-1 बजे से ही कोहरा कोहरा वाला सीन चालू हो जाता है। खैर, मुझे नींद आ रही थी, इस वजह से मैं उठ गई ताकि मैं फ्रेश फील कर सकूँ। मैंने ब्रश वगैरह कर लिया। मैं गर्म पानी पीने जा रही हूँ क्योंकि मेरा जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल सही नहीं रहता, इस वजह से। चलिए, मेरे अलावा सिर्फ मम्मी उठी थी इस वक्त, तो मैं किचन में आने के साथ सबसे पहले पानी गर्म करती हूँ और स्टूल धो देती हूँ, क्योंकि इस पर बैठना था और बाबू इसे गंदा कर दिया था। पानी गर्म कर लिया है। हाँ, हालांकि मेरे हैबिट में नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा गर्म पानी पीने के बाद, मतलब ऐसे फर्स्ट टाइम जब ड्रिंक करो ना, पहला घुट थोड़ा सा कड़वा टाइप का लगता है। वो पता नहीं, शायद गैस वगैरह की वजह से लगता होगा, पर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो मैं तो कहूँगी भाई, पियो। अगर आपको भी कोई तकलीफ़ है, पेट में कोई दिक्कत आ रही है, तो चुपचाप गर्म पानी पकड़ो, 1 गिलास, और पी डालो। बाहर का छोटा मोटा काम निपटा के मैं रूम में आ जाती हूँ और अपने सारे ब्लैंकेट मोड़ करके मैं अपने पढ़ाई टेबल पर बैठ जाती हूँ। मेरा गर्म पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसलिए मैंने सोचा जो बेड वगैरह का ब्लैंकेट है फोल्ड कर दूँ। वो लोग भी कितना काम करेंगे। मैं अपने हिस्से का काम निपटाते जा रही थी और जीभ उब जल गया तो भी दिक्कत है। पानी अपना धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा और मैंने इसे साइड में रखकर अपना पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, पर घर के कुछ ऐसे काम हैं जिनको समय पे करना भी ज़रूरी होता है। मेरी दोनों बहनें अभी उठी नहीं हैं, सो मुझे झाड़ू लगाने पड़ेंगे। और ऑलरेडी अभी 9 बज चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि नाश्ता पानी का भी इंतज़ाम कर दूँ, नहीं तो मुझे ही भूख लगेगी। ये लोग तो लेट से उठते हैं, फिर इन्हें लेट से भूख लगती है, मैं फंस जाती हूँ। और मम्मी भी, तो इस वजह से देखते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। पिंकी सीमा के उठने से पहले मैंने सारे घर पर लगाया झाड़ू और पूरे रूम की क्लीनिंग की। साथ ही साथ मैंने बर्तन भी धो डाले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेट होगा। तो मुझे मेरे और घर के काम को निपटाने में लगभग 1 घंटा लगा। 9 बजे मैं पढ़ते पढ़ते उठी थी। मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, बर्तन धोए, पानी वगैरह भरा और अपने काम निपटाए। चलो देखते हैं पिंकी दीदी ब्रेकफास्ट में क्या बना रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है भूख 10 बज चुका है। सीमा दीदी अभी भी उठी नहीं है और मम्मी मेरी दुकान में है। जब मैं किचन में आई तो पिंकी दीदी के नाश्ता में बहुत ज़्यादा टाइम था।
इसके नाश्ता और खाना दोनों में काफ़ी ज़्यादा देरी वाला समय लगेगा। धूप में ही पड़ने का इंतज़ाम लगाते हैं थोड़ी देर, ज़रूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि ठंड की वजह से ना मेरी तबीयत थोड़ी सी आजकल बिगड़ने लगी है। हाँ, रूम से मैंने कुछ कुछ खाने का ले आया और अपनी पुस्तक भी। फिर मैं धूप में ही बैठकर पढ़ने लग गई, जब तक कि पिंकी दीदी ने मुझे नाश्ता बनाकर नहीं दिया। और भूख लग रही थी, इस वजह से मुझे कुछ कुछ खाना ही था। फिर पिंकी दीदी ने नाश्ता भी दे दिया थोड़ी देर में। धूप में रहने के बाद अच्छा तो लगता है, पर नींद बहुत ज़्यादा आती है, इसीलिए 40-50 मिनट के बाद मैं वापस आ गई। अब मैं रूम में बैठ के पढ़ूँगी, क्योंकि भाई ऐसे वहाँ पे रहो फिर आने के बाद नींद आएगी, कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा आप अपना रूम में बैठ के पढ़ो, ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ लो या फिर स्वेटर पहन लो। बाद में ठंडी लगेगी तो वापस से चले जाएंगे। धूप तो अच्छी खासी निकली है। मैंने रूम में आकर लगभग 1.5 से 2 घंटे तक की पढ़ाई की और फिर वापस से मुझे नींद आने लग गया। फिर मैं अपने पौधों को देखने चली गई। वहाँ पर मुझे बहुत प्यारा सा जैस्मिन का फ्लावर दिखा, जो कि काफ़ी दिनों के बाद निकला हुआ था और इसकी खुशबू मुझे वैसे बहुत पसंद है। मैंने इसके एक फ्लावर्स तोड़कर अपने बालों पर लगाया और खुद को खूबसूरत सा पल महसूस कराया। इतने ही में मुझे भूख लग गया और मैंने किचन से निकाल कर खाना भी अपने रूम में ले आया। थोड़ी देर बाद मैं वापस से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। मैं रूम में पढ़ रही थी, फिर मुझे नींद आया। मैं धूप में आकर थोड़ा देर बैठी, मुझे और नींद आने लगा और अब मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे जागना चाहिए। मुझे बस ये लग रहा है थोड़ी देर सो जाऊँ, थोड़ा नींद पूरा कर लूँ। पर यार अंदर से अंतरात्मा कह रही है नहीं सोना है, थोड़ी देर और इधर उधर हो। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। जा रही हूँ मैं मुँह हाथ धोने, ताकि औकात में आ जाऊँ थोड़ी देर के लिए। खाना वाना खाने के बाद आलस होता है थोड़ा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं पहले उठी, आंगन में आई और ठंडे ठंडे पानी से खुद के दिमाग को ठंडा किया, ताकि मेरी नींद को छूमंतर होना पड़े। मुझे दिन में सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं दिन में सोती भी नहीं हूँ, जब तक कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो। अब थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। वापस से मैं अपना काम करूँगी। भाई इतना नींद आ रहा था ना मुझे, काफ़ी दिनों के बाद दिन में ऐसे नींद आया है। मतलब मुझे तो लग रहा था मैं 1 मिनट भी नहीं उठ पाऊँगी। जैसे मुझे रात को 10 बजे के बाद नींद आती है ना, बिल्कुल वैसा ही। और 1 बजे जैसे नींद आती है, बिल्कुल वैसा ही, बर्दाश्त के बाहर। नींद मतलब नींद, सोना मतलब सोना। दुनिया को त्याग दो, सारा कुछ स्किप करो, फिर सो जाओ, ऐसा वाला। आप लोगों को एक और अच्छी चीज़ दिखाती हूँ ना, मेरे फर्टिलाइज़र का कमाल। हमारे पास बहुत बड़ा खेत या फिर बाड़ी नहीं है, पर जितना भी जगह है ना उसमें मैंने कुछ लगा रखा है और मम्मी ने भी कुछ। तो मम्मी ने बैगन के कुछ पौधे लगाए थे जिनमें फ्रूटिंग सही से नहीं हो रही थी। ये फर्टिलाइज़र, ये बैगन ना इससे पहले काफ़ी छोटे मतलब है तो ये बड़ा वाला ही बैगन, पर इसका ग्रोथ एवरेज ही था और काफ़ी बड़ा फ्रूटिंग नहीं कर रहा था। पर कुछ दिन, सप्ताह भर पहले मैंने अपना होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने फ्लावर्स पे डाल रही थी। पीछे जो ये अपराजिता के प्लांट्स हैं ना, वो तो ख़राब हो गए। मतलब इस सीज़न में इसका रंग रूप ऐसा ही हो जाता है और इसका फल है ये। तो इस टाइम मैंने इनमें फर्टिलाइज़र का छिड़काव किया था। मधुमालती का पौधा, मतलब जो भी मेरे फ्लावर्स हैं सारे में मैंने छिड़काव किया। तो मैं इसमें ज़्यादा डाल दी क्योंकि ये फल रहा था और बैगन मेरा फेवरेट सब्ज़ी है। ऐसे नॉर्मल सब्ज़ी में देखा जाए तो मुझे अच्छा लगता है। तो तब से मैंने इसका ग्रोथ देखा, मुझे तो अच्छा लगा भाई। आप सभी भी अपने घर के जो सब्ज़ी वगैरह के छिलके हैं उनको काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करो पानी में, कम धूप वाली जगह पर, और फिर डाल दो अपने पौधों में। मम्मी का तबीयत खराब, तो नींद को बाय बाय किया, अपने हालत को सुधार लिया है अब मैंने, और अपना
पुस्तक कॉपी पकड़ के अब मैं दुकान में जा रही हूँ। पिंकी दीदी आज कॉलेज नहीं गई थी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया और मैं रूम में थी। रूम में बैठकर मैंने पढ़ाई किया। हालांकि ये लोग जब नहीं होते हैं तो सारा टाइम मुझे दुकान में रहना पड़ता है। आज ये लोग नहीं गए थे स्कूल कॉलेज, अपनी मर्ज़ी से छुट्टी मारे थे क्योंकि आज मंगलवार है, फिर भी ये लोग नहीं गए, इनकी गलती। तो चलो हम चलते हैं हमारे दुकान। कल रात को मैंने जो भूंजा मंगाया था वो मुझे दिख गया, फिर मैंने इसमें एक्स्ट्रा मूंगफली ऐड किया दुकान के पैकेट का और फिर उसको मैं खाने लगती हूँ। हालांकि मोटी होने के चक्कर में मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही चटर पटर चीज़ें खाने लगी हूँ। खैर वज़न पर तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। फिर मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया दुकान में। मैं अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रही थी जो कि PYQ है। सब ठीक है ना? हाँ? काइट कहाँ से लाए काइट? फिर तू क्या बोली? ला माचिस इसका मुंह दागते हैं, बोलेगी? बोल गंदी बात। हाँ नहीं बोलते, कान पकड़ो, कान पकड़ो। हाँ भाई भाई नहीं बोलता है, तू बोलती है। चल कान पकड़, कान पकड़। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। आज दुकान में मैं लगभग 3 घंटे थी। मम्मी सोकर उठी तो मैं इधर आ गई क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवी फील हो रहा था। इतना ही में टुन्नी आई और टुन्नी को लेकर के मैं वापस से आंगन में आके बैठ जाती हूँ और इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया मैंने। ये थोड़ी ड्रामेबाज और बहुत ज़्यादा बदमाश है और घर में छोटी होने की वजह से इसको बहुत सारा प्यार मिलता ही है और ड्रामा तो इसको आता है। फिर शाम को मैंने खाए गुपचुप। गाइस चलो हम खाना बनाने जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का अगर मूड नहीं होता है तो वो खाना नहीं बनाते हैं और मुझ जैसे गरीब पर अत्याचार करते हैं और मुझे खाना बनाना पड़ता है। अच्छा खासा मूड से मैंने लगभग 1 घंटा पढ़ाई किया ही था और मुझे पढ़ना था। इतने में पिंकी दीदी कहती है मुझे खाना नहीं बनाना। इसी बात के गुस्से से मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया, पर मैंने खुद को समझाया कि भाई चलो खाना तो बनाना ही है, चाहे मैं बनाऊं या फिर कोई और। आज मैंने डिनर में आलू चना पत्ते की सब्ज़ी बनाई, साथ में घर वालों के लिए मैंने चावल बनाया और अपने लिए रोटियां। अब मेरे घर वाले प्योर छत्तीसगढ़िया हैं और इसी वजह से इनको रोटियां पसंद नहीं है, बहुत कम खाते हैं ये लोग। मैंने साइड में हिस्ट्री का लेक्चर ऑन किया, मास्टर क्लास, और इधर मैं रोटियां बेलने लग जाती हूँ। मैंने आटा गूँथा और मैंने पूरा का पूरा लंच प्रिपेयर किया इसी वीडियो के सहारे। उसके बाद मैंने लंच किया और लंच करने के बाद मैंने रूम में आकर थोड़ी देर पढ़ाई की। अगर आप सभी को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप सभी से मुलाकात मेरे कल के व्लॉग में होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।